हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी ज्योति सोनी और आज हम फिर से हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ में, जो टॉपिक है हमारे हिंदी ग्रामर वाले पोर्शन से। तो हमेशा की तरह हम फिर से रट्टा मारना नहीं सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम इस टॉपिक को ही समझ जाए, क्योंकि हमें सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना है, हमें लास्ट तक के इस चीज को याद रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाच्य। ठीक है। अब आप कहेंगे कि मैम वाच्य क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले तो यही जरूरत है हमें इसे सीखने की। तो वाच्य हिंदी में सुनने में थोड़ा टफ लग रहा है ना, चलो मैं आपको इसे इजी कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि हमें पढ़ना है वॉइस। ठीक है, शायद आपके लिए ये इजी हो जाए। वॉइस पढ़ना है तो इससे शायद आपको इसका अंतर मतलब जो परिभाषा है वो भी समझ में आ चुकी होंगी कि क्या है, या आपने वॉइस कभी पढ़े होंगे तो वहां से आपको पता चल चुका होगा। या यूं कह ले, वाच्य एक तरीके से मतलब हम एक सेंटेंस का ही, एक वाक्य का ही रूप समझ ले, जहां से मतलब आपके पढ़ने का तरीका या बोलने का तरीका, जिसकी मदद से आपको पता चलता है कि जो वाक्य है वो किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में इन द सेंस हम उसको मतलब भूतकाल, वर्तमान काल या फ्यूचर उससे नहीं कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे कहने का मतलब यह, हम इससे पता लगा सकते हैं वाच्य के थ्रू कि उस वाक्य में प्रधानता है, वो किसी कर्ता की प्रधानता बता रहा है, वो किसी कर्म की प्रधानता बता रहा है, या वो किसी अन्य भाव की प्रधानता बता रहा है। तो उस वाक्य में हम उस वाच्य को पहचानते हैं। ठीक है, मतलब वाच्य वो कि जो किसी ये हमेशा की तरह ये, तो वाच्य क्या होता है? वाक्य का मतलब वाच्य वह गुण होता है जिससे आप वाक्य में पता लगा सकते हैं कि उसमें कौन सा गुण प्रधान है, क्रिया का कौन सा गुण, कि वहां पे कर्ता प्रधान है, वो कर्म प्रधान है, या तो फिर वो भाव प्रधान है। अब मैंने आपसे दो तीन शब्द जो है वो यूज कर लिए हैं, लाइक कर्ता, कर्म। तो पहले मैं इनकी डेफिनेशन क्लियर कर लूँ वाच्य के साथ में, क्योंकि वाच्य तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा कि वाच्य वो जिससे आप वाक्य में पता लगा सकते हैं कि वो जो वाक्य है वो किस प्रधानता से भरा हुआ है, मतलब उसमें कौन सा गुण प्रधान है। तो इसके लिए पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिया में मतलब जैसे कि हम कर्ता, तो और भी बहुत सारी जगह पढ़ने वाले हैं आगे। तो कर्ता क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले ये कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स है वो क्लियर कर लेते हैं, तो उससे हम फिर आगे पढ़ेंगे। तो कर्ता क्या होता है, मतलब करने वाला, ये हमको पता है। आपने एक लाइन पढ़ी हुई ना, कर्ता ने करण को कर्णम से, न कर्ता ने कर्म को कर्णम से संप्रदान के द्वारा, ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया भी हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखो, कर्ता ने यहां से इस तरीके से, मेरी उसी लाइन को मैं वापस उठाना चाहूंगी। तो कर्ता मतलब होता है हमेशा करने वाला। क्लियर, जो भी काम को कर रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूं तो यहाँ कर्ता कौन हुआ? मैं। ठीक है, रोहित पढ़ रहा है, श्याम पढ़ाई कर रहा है, तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? मतलब क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो जिस भी सेंटेंस में, अच्छा वो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगी। तो मतलब काम करने वाला क्या होता है? कर्ता। मतलब अगर आपको ये इससे समझ में नहीं आया, तो अगर उसके साइड में जस्ट लिखा है ने, ठीक है, कोई भी काम कर रहा है तो वो नहीं करता है ना, राम ने खाया, राम ने पिया, उसने ये पढ़ाई की, तो इस तरीके से लगता है, तो वो हमेशा क्या होता है? कर्ता होता है। तो कर्ता का मतलब जो भी काम करने वाला है। ठीक है, काम करने वाला है। एक और शब्द मैंने यूज किया था, कर्म। ठीक है, इसी लाइन को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, ठीक है, मतलब काम को करने वाला, मतलब काम, जिस काम को कर रहे हैं। ठीक है, करने वाला हो गया। ठीक है, जो भी काम कर रहा है उसको हमने कर्ता कहा, लेकिन ये जिस काम को कर रहे हैं उसे हम कहते हैं कर्म। ठीक है, मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो मेरा कर्म यहाँ पे क्या हुआ? मेरा कर्म हुआ कि मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही हूँ। आप खाना खा रहे हो तो आपका कर्म क्या हुआ? आपका कर्म हुआ खाना खाना। ठीक है, तो जिस तरीके से ये हुआ कि यहाँ पर खाना खाना कर्म हुआ, तो इस तरीके से ये कर्ता हो गया और ये कर्म हो गया। एक और शब्द आया था भाव, अगर वहां पे जा रहे हो, और इमोशंस तो कई प्रकार के होते हैं, इसको आप किसी एक तरीके से डिफाइन नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ी थोड़ी बेसिक वाली जो टर्म लेने के बाद में, तो अब हम आ जाते हैं हमारे एक प्रॉपर डेफिनेशन के ऊपर, जो कि है वाच्य की। तो वाच्य की डेफिनेशन क्या कहती है? बोलने का विषय। ठीक है, अब आप कहेंगे कि वाच्य को आपने बोलने का विषय क्यों कहा है? मतलब आप वो सेंटेंस के ऊपर जा रहे हो जिसके ऊपर मतलब हम ये पता लगा दे कि भाई वो सेंटेंस के बोलने का विषय क्या है, वो करने का, एक्चुअल काम करने का जो टॉपिक है उसके अंदर वो क्या है, वो किसको व्यक्त कर रहा है। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किया गया विधान, ठीक है, विधान का विषय या बोलने का विषय, जो भी काम हो रहा है, तो उस विधान का विषय
है, कर्म है या भाव है, हम उसे क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। मतलब हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि किसी भी वाक्य में क्या प्रधान है, ठीक है, वो कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उस गुण को ही हम क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप इन दो चीजों को हाईलाइट करके रख सकते हैं, तीन चीजों को, कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कर्ता, कर्म या भाव। आप कोई भी लाइन, आपके पास में क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि आपको बताना होगा कि सपोज वहां पे एक लाइन लिखी हुई है और आपसे वहां ये कह रहे हैं कि बताइए यहाँ पे कौन सा वाच्य काम कर रहा है। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि वहां पे कृत वाच्य आ रहा है अच्छा चलो, मैंने भी टाइप्स नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन फिर मैं बता रही हूँ कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। आपको ये क्लियर हो चुका है कि वाच्य किसे कहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करा दूं सॉरी, कि वाच्य क्या होता है कि आप मतलब क्रिया के रूप को जब पहचानते हो किसी वाक्य में कि वो कर्म प्रधान है, वो कृत्य प्रधान है, मतलब कर्ता प्रधान है, वो ये भाव प्रधान है, तो हम इसे ही वाच्य कहते हैं। ये एक टाइप से कह दे कि वो वाक्य का ही रूप है, लेकिन उसमें हमें उसके गुण को पता करना है, उसके विधान का विषय पता करना है। क्लियर। तो अब हमने यहीं पे हमारी परिभाषा से ही हमको पता चल गया है कि हमको यहाँ पर उसकी तीन चीजों को फाइंड आउट करनी है। तीन चीजें कौन कौन सी, एक तो उसमें देखना है कि वो कर्ता का प्रधान है, वो कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है। तो इसका मतलब आपसे क्लियर है कि वाच्य के जो भेद होंगे वो तीन प्रकार के होंगे। क्लियर। तो हिंदी में अगर हम भेद देखने, तीन प्रकार के भेद होंगे, एक तो होगा कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। अब हम तीनों को डिटेल में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम शॉर्टकट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्चुअल में इनका मतलब क्या होता है। देखो कृत्यवाच्य, तो कृत्यवाच्य में मैंने आपको बताया कि कृत मतलब कर्ता, कर्ता भी लिख सकते हो, और हमने शुरू में ही बात की कि क्या कर्ता ने कर्णम से संप्रदान को संप्रदान के लिए के द्वारा एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमने चीजें पढ़ी। तो कर्ता ने, तो कर्ता होता है कि जहां पे करने वाला हो, ठीक है, जो काम करने वाला हो, अगर उस क्रिया का जो है वो कर्ता के साथ होता है, मतलब जो डायरेक्टली इफेक्ट होता है वो क्या होता है उसका, कि वहां पे कौन प्रधान है, वहां पे काम करने वाला प्रधान है, तो वहां पे कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य होगा। क्लियर। फिर कर्मवाच्य कहाँ पे, जहाँ पे क्रिया का मुख्य विषय किसके साथ होगा, कर्म के साथ, जो भी काम कर रहे हैं, जो कर्म हो रहा है उसके साथ में होगा। फिर आता है भाववाच्य, तो भाववाच्य में क्या होगा कि उसमें क्रिया का जो मुख्य संबंध होगा वो भाव के साथ होगा, यानी कि क्रिया खुद ही मुख्य हो जाएंगी, मतलब क्रिया जो हो रही है, क्योंकि कोई ना कोई भाव उसके साथ है, इमोशंस कितने ही प्रकार के होते हैं, तो वहां पर क्रिया खुद ही मुख्य हो जाएंगी। कैसे, ये हम इसके पार्ट में सेपरेटली पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमने वाक्यों को परिवर्तन किया था, तो वाच्यों को भी परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, आप कृत्यवाच्य को कर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कर्म को कृत्य में कन्वर्ट कर सकते हो, आप कृत्यवाच्य को भाव में बदल ले, भाव को कृत्य में बदल ले, या कर्म को भाव में और भाव को कर्म में, आप किसी भी फॉर्म से किसी भी फॉर्म में जा सकते हैं। ये कैसे जा सकते हैं ये भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं, साथ ही साथ जो एग्जांपल्स पढ़ेंगे उसी में। तो अभी हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कृतवाच्य को पढ़ना। यहाँ पे कृत्य भाई गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कोई ये कृत्य, ठीक है, ओके। तो कृत्यवाच्य, अब कृत्यवाच्य को आई डोंट थिंक कि मुझे फिर से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पे आता है कर्ता, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है। भाई थोड़ी अच्छी राइटिंग आ जाए, ठीक है, मतलब जो भी काम करने वाला हो, जहां पे जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, तो वहां पर क्या होता है, कृतवाच्य होता है। अब कर्ता आ रहा है, क्योंकि कर्ता कई प्रकार के हो सकते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही क्या होते हैं, मतलब जो भी कर्ता का क्रिया का प्रयोग कर्ता के मतलब आप कर रहे हो, तो वहां पे उसी के अकॉर्डिंग हम उसका लिंग रखेंगे। मतलब जैसे कि मोहन खा रहा है, मतलब मोहन सिंगुलर है, तो हम उसके साथ में क्या करेंगे, खाने वाली मोहन खाता है, खाना खाता है, इसी तरीके से लिखेंगे। हम उसी के अकॉर्डिंग उसका वचन लेंगे, उसका कारक जो है, जो कुछ भी है वो कर्ता के अकॉर्डिंग ही लेंगे, और ये अंडरस्टूड चीज है। क्लियर, मतलब हमें लिंग वचन कारक जो भी है कर्ता के अनुसार ही लेना पड़ेगा, ठीक है, और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृत्यवाच्य होता है। तो परिभाषा क्या हुई, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कारक के अनुसार होता है, और इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, तब कृत्यवाच्य होता है। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आ जाइए एकदम डिटेल में। ठीक है, यहाँ पर एक एक चीजें अलग अलग सेपरेटली समझाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, अब आपको एक बात हो गई
कि यहाँ पर जब आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो यहाँ पर एक चीज तो अलग ही दिखा रहा है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेंबर का नाम रखा हुआ है, इंसान का नाम रखा हुआ है, और वहां पे बता रहे हैं कि ये फल खाते हैं। तो यहाँ पे कर्ता प्रधान हुआ, क्योंकि काम कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, मोहन कर रहा है। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ, कर्ता हुआ मोहन। क्लियर? या इसके जगह हम कोई और भी ले सकते हैं, कोई और की मैं पढ़ाई कर रही हूँ या ज्योति पढ़ाई कर रही है, आप पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से। तो यहाँ पे स्पेशली वो काम किसी पर्टिकुलर इंसान द्वारा किया जा रहा है, तो हमने उसको क्या लिया, उसको हमने कर्ता माना, क्योंकि वो कर्ता प्रधान है, किसी इंसान द्वारा इसको पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता प्रधान अलग ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है एक काम करने वाला है, एक कर्ता है और वो प्रधान है। अब हमने एक और लाइन पढ़ी थी कि कर्ता के अनुसार हमारा वचन, लिंग और कारक होता है। तो वो कैसे होता है ये समझे। देखो अब हमारे पास में यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन फल खाता है। क्लियर? ठीक है, मोहन फल खाता है। अब ये है, तो देखो यहाँ पर हमने सिर्फ मोहन क्या है, आपको पता है कि मोहन जो है वो करता है, ये हमें पता है, जो काम करने वाला है, तो हमारे वाक्य में कृतवाच्य है क्योंकि कर्ता प्रधान है। लेकिन आप दूसरी चीज देखें कि मोहन है वो एक वचन है, क्योंकि मोहन सिंगल है। ठीक है, मोहन ढेर सारे नहीं, कि ऐसा नहीं लिखा है कि शहर के सारे मोहन। ठीक है, लेकिन वो मोहन लिया तो भी वो एक वचन में ही हुआ। तो मोहन हम इकलौता है, तो हमने उसको एक वचन में रखा। तो अब क्या होगा कि अब इसने, मोहन तो एक वचन है, हमने इसका वचन देख, तो इसका जो लिंग, अच्छा लिंग भी क्या है, पुरुष है। ठीक है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, तो पुल्लिंग है, तो हमारी जो क्रिया होंगी, तो वो क्रिया भी किसके अकॉर्डिंग होंगी, वो पुल्लिंग के अनुसार होंगी, वो एक वचन के अनुसार होंगी, क्योंकि मोहन है तो वो खाता ही होगा, ना कि खाती होगा। तो हमने जो ये वाला जो यहाँ पे जो क्रिया इसकी हो रही है, तो हमने वहां पे क्या लिखा कि ये खाता है, हमने ये नहीं लिखा कि वो खाती है। ऐसा नहीं होगा, मोहन फल खाती है, मोहन फल खाता है एक वचन है, पुल्लिंग है क्योंकि एक वचन है, और उसके साथ में पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग के साथ में तो खाता ही। ठीक है, तो यहाँ हुआ वो कौन सा हुआ कि यहाँ पर एक वचन पुल्लिंग के हिसाब से हमने ये क्रिया को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। सपोज अब यहाँ पर एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि लड़कियां गीत गाती है। अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब देखो यहाँ पर जो शब्द आया है वो क्या है, लड़कियां। तो लड़की में आई, ठीक है, मतलब यहाँ पर फीमेल वाला वर्जन आ गया, लड़कियां स्त्रीलिंग में आई, और जब स्त्रीलिंग आता है तब हम वहां पर हम ना गाता है नहीं लिखेंगे, मोहन गीत गाता है ये नहीं लिखेंगे। हमने क्या लिखा कि लड़कियां गीत गाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पर यूज हुआ था स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग के साथ में स्त्रीलिंग वाली ही क्रिया आप यूज करोगे। क्लियर? ये हो गया। फिर उसके बाद में दूसरी चीज एक और नोटिस करेंगे, यहाँ पर है लड़कियां। ठीक है, लड़कियां मतलब एक लड़की नहीं है, ये बहुवचन है यहाँ पे। तो आप बहुवचन यूज कर रहे हो तो बहुवचन के अकॉर्डिंग ही भी जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गाती है तो बहुवचन जो है वो क्रिया जो है वो भी उसी के हिसाब से जाएंगी। तो हमारी क्रिया क्या हुई, बहुवचन स्त्रीलिंग, क्योंकि गाती है तो इसलिए हमने लड़की लगाया, और ये बहुवचन है तो भी हमने ये लगाया। अगर कोई एक रमा गीत गाती है तो वो बहुवचन के लिए हो, या बहुवचन के लिए हो, या यूं कह ले कि किसके लिए हो। तो इस टाइप के कुछ वर्ड्स होते हैं पर्टिकुलर कि वो बहुवचन के लिए हो या एक वचन के लिए, उसके लिए सेम क्रिया वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये वाले एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। हाँ सॉरी, वो लाइट का थोड़ा इश्यू हो गया है तो इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो चुकी है ना। तो एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको और एक्सप्लेन कर सकती हूँ। सपोज और क्या लिख सकते हैं कि मोहन, इसी के साथ में कर ले, मोहन पढ़ाता है, ये जो भी करता है। तो ये आई थिंक इससे आपको क्लियर हो चुका होगा कि अब यहाँ पर क्या मतलब हो रहा है कि जहां पर भी आप कोई क्रिया कर रहे हो और उसकी प्रधानता आ रही है, फिर क्या दिक्कत हो, सॉरी कर्ता, मतलब कोई भी क्रिया हो रही है लेकिन वहां पर कर्ता की प्रधानता आ रही है, तो वहां पर हमेशा क्या होगा, कृतवाच्य होगा। मतलब क्रिया के प्रयोग के आधार जो है उनके कर्ता होने चाहिए, मतलब जो भी काम कर रहे हैं उसके कर्ता का प्रधानता वहां पर हो, तो वहां पर आएगा कृतवाच्य। ठीक है, मतलब कोई भी सेंटेंसेस पढ़ लीजिए कि आपकी टीचर पढ़ाती है, तो वहां पे टीचर हो गया प्रधान। ठीक है, पढ़ाती है क्योंकि टीचर है, टीचर के लिए हमेशा स्त्रीलिंग ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टीचर पढ़ाती है, टीचर पढ़ाते हैं। अब वहां पे भी एक कर सकते हैं कि वो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब हमेशा उनके जो भी उनका वचन है, जो भी उनका क्या कहना चाहिए, वचन है, कारक है, इनके अकॉर्डिंग ही हमेशा हम उनकी पूरी क्रिया को कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्रिया क्या होती है, लास्ट में एक शब्द आता है, जैसे यहाँ पर आइए
तो आपकी ये क्रिया हमेशा आपके कर्ता के एक वचन, उसके लिंग, उसके कारक पर निर्भर करने वाली है। और ये बातें हम लोग शायद जो वाक्य बनाने वाला सिस्टम है उसमें भी पढ़ चुके हैं कि जब हम मतलब वाक्य बनाएंगे तो वहां पर हम चीजों को सीखते हैं कि हमारी क्रिया हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनती है। हमारी क्रिया बनती है हमारे कर्ता के ऊपर कि कर्ता किस लिंग में है, कर्ता किस वचन में है, कर्ता किस कारक में है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। तो ये हो गया कि जहां पर भी आपके वाक्यों में उसका आधार करता है तो वहां पर ये कृतवाच्य होते हैं। तो इस टाइप के जहां पे भी आप सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के पढ़ेंगे, तो वहां पर आपकी प्रधानता क्या होने वाली है, मतलब वहां पे प्रधानता कर्ता की है तो वो आपका कृतवाच्य होगा। मतलब ऐसे जहां पे भी आपको एग्जाम्पल आए तो वहां पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर मतलब जो है कृतवाच्य प्रयोग में लिया जा रहा है। चलो अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट पढ़े। कर्ता के अपनी सामर्थ्य या क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ उसके विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। अब डेफिनेटली अब जब आप क्या कर रहे हो कि जब भी आपका कर्ता होता है तो वो अपनी क्षमता बता रहा है या सामर्थ्यता बता रहा है, तो उसके सकारात्मक वाक्यों में क्या करेंगे आप, क्रिया के बहुत सारे विभिन्न रूप होते हैं तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं फ्रेंच पढ़ लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपने क्या किया कि मतलब ये बता रहा है ना कि सामर्थ्यता बता रहे हैं। ठीक है, यह कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोक भी गीत भी गा सकते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो है मतलब किसी और के लिए इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, वो कलाकार जो है तो उनकी सामर्थ्यता बताने के लिए भी कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे किसी स्पेशली पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं रखा है। ठीक है, मतलब बस कलाकार बताया है और उसको स्वेटर सुमन भी बना सकती है, भी ये है बना सकती है। मतलब यहाँ पे सुमन को बता रहे हैं, मतलब आप किसी और को इंडिकेट करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास में आता है कृतवाच्य के वाक्यों को कर्मवाच्य और भाव। इसे मैं लास्ट में बताऊं ताकि क्योंकि जहां पर हम सारी चीजों को पढ़ ले उसके बाद में ही इसे समझे तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। मतलब ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम इसको किसी भी वाच्य में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर ले, भाववाच्य में कन्वर्ट कर ले, कृत्यवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ उसके विभिन्न प्रयोगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, कर्ता की तो इसे ना हम उधर ही उसी सेक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी इसे समझाने जाएंगे ना तो थोड़ा टफ लगेगा। तो बेटर है कि हम पहले बाकी की डेफिनेशन पढ़ ले, तो कन्वर्ट करने के लिए हमें जितने रिक्वायरमेंट जो भी मतलब चीजें लगेंगी तो हम उसको इजीली समझ सकेंगे। अब आता है हमारे पास में कर्मवाच्य। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कर्मवाच्य में क्या होगा, अब यहाँ पे आप बिना पढ़े यही क्लियर कर ले कि यहाँ पर आपको होंगी प्रधानता किसकी, कर्म की। ठीक है, मतलब जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होंगी वहां पर कर्मवाच्य आने वाला है। अब कर्म क्या होते हैं भैया, तो कर्म क्या होंगे, वही जो आप काम कर रहे हो। ठीक है, मतलब जो भी आप काम करने वाले हो ना तो उसकी प्रधानता होती है। तो जिस तरीके से हमने कृत्यवाच्य में पढ़ा था कि कृत्यवाच्य में कर्ता का लिंग, वचन और कारक जो है उसके अनुसार ही उसकी क्रिया होती है। तो सिमिलरली ऐसा ही होगा कि यहाँ पर भी आप क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वो कर्म के लिंग, वचन और कारक के आधार पे ही करेंगे, उसी के अनुसार करेंगे। ठीक है, कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है, मतलब जो कर्ता है अगर वहां पे है तो वो स्वयं कर्म होता है, लेकिन वहां कर्म ठीक है, और कर्ता की स्थिति में स्वयं कर्म होता है और वहां कर्मवाच्य होता है। मीन्स की जहां पर भी आप कर्म की प्रधानता देखें तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा देखो। अब यहाँ पे क्या हुई कि ये कहानी मेरे द्वारा लिखी हुई है। ठीक है, अब मेरे द्वारा, तो यहाँ पे कहानी क्या थी, कहानी था मतलब सॉरी जो विशेषता थी कर्म था वो क्या था कि कहानी लिखना। तो ये बताया ना कि ये जो कर्म है, ये जो कहानी लिखने वाला कर्म है ये मैंने किया है। ये जो कहानी लिखने वाला कर्म किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया गया है, ये मेरे। तो जहां पे भी मेरे द्वारा इस टाइप के शब्द आ रहे हैं, मतलब द्वारा बता रहे ना कि ये मेरे द्वारा, उसके द्वारा, फलाने के दिखाने के द्वारा, तो वहां पर हमेशा कर्म होगा क्योंकि वो बता रहा है कि ये कर्म इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, मतलब हाँ कर्म करने वाले के बारे में बताया है। तो इस तरीके का जहाँ पे आ रहा है तो वहां पर आप क्या करेंगे, आएगा आपका कर्म। तो ये कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, मतलब कर्म है ये मेरे द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर कर्म कहानी को लिखना, तो कहानी क्या है यहाँ पर हमारे पास में एक वचन में है। क्लियर, एक वचन है और वो भी स्त्रीलिंग है, कहानी हमेशा हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। तो अब हमारे पास में क्रिया, अब क्रिया क्या है यहाँ पर लिखना।
ठीक है। कर्म हमारा कहानी था क्योंकि हम कहानी को लिख रहे हैं, और क्रिया क्या हुई, वो लिखना हुई, क्रिया जो है वो लिखना हुई यहाँ पे। तो अब यहाँ पर लिखना जो है मतलब क्रिया जो है, तो हमें पता है कि वो हम कर्म के अनुसार ही लिखेंगे। देखो यहाँ पर पहले कहानी है, तो हम यहाँ पर प्रधान कौन हुआ, कहानी प्रधान हुई, मतलब कर्म प्रधान हुआ, और कर्म प्रधान तो ये कर्म वाच्य कहलाएगा। यहाँ पर ये जो मेरे है, तो यहाँ पर मेरा भी आया है, मतलब यहाँ पे कर्ता भी आया है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया ये तो कर्ता प्रधान हो गया, मतलब एक कर्ता वाच्य हो गया। तो नहीं, ये कर्ता वाच्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहानी मेरे द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो ये मेरे पुरलिंग हो गया, लेकिन हम पुरलिंग के अकॉर्डिंग हमारा क्रिया सेट नहीं करेंगे, हम कर्म के अकॉर्डिंग हमारा क्रिया सेट करेंगे। क्रिया जो है वो किसके अकॉर्डिंग, कहानी, और कहानी क्या है, एक वचन स्त्रीलिंग है, तो हम जो क्रिया होंगी वो भी एक वचन स्त्रीलिंग में ही लिखेंगे। मतलब लिखना, तो लिखने को स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, लिखी, ठीक है। मतलब कहानी मेरे द्वारा लिखी गई, ये नहीं लिखेंगे कहानी मेरे द्वारा लिखा गया है, क्योंकि हमारा जो कहानी है वो स्त्रीलिंग है, तो हम उसको पुल्लिंग में नहीं डालेंगे। तो हमारा मतलब हुआ कि कहानी जो है वो लिखी गई है मेरे द्वारा। एक और एग्जांपल से समझे, मालिन द्वारा हार बनाया गया है, ठीक है। तो मालिन द्वारा, अब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर मालिन द्वारा बनाया गया है, तो ये तो यहाँ पर कर्ता हो गया, लेकिन हार बनाया गया है, ये यूज हो रहा है, हार आया तो हार बनाया गया, तो पे हुआ आपका कर्म, ठीक है। क्या बनाया गया, कर्म कौन सा कर रहे हैं, काम करने वाले का नाम लिखा है, मतलब जो काम हो रहा है उसका नाम लिखा है, मतलब वहां कर्म हो रहा है। तो कर्म आपके पास में क्या हो गया, हार, ठीक है। और हार जो है वो किस में है, एक वचन में है, और हार को हमें पता है कि किस फॉर्म में होता है, वो पुल्लिंग में होता है। तो हमारी क्रिया मतलब जाना, ठीक है, बनाया जाता है, तो बनाया जाना जो है वो क्रिया है, और वो क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी, वो हमारे हार के द्वारा होगी, मतलब वो एक वचन पुल्लिंग में ही होंगी। तो जाता है आएगा। और मालिन जो है ये एक वचन स्त्रीलिंग है, मालिन, अच्छा हमें पता है क्योंकि मालिन सिंगल है और स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर कर्ता भी यूज हो रहा है। लेकिन ठीक है, कर्मवाच्य में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कर्ता भी दिया हुआ है और कर्म भी दिया हुआ है, लेकिन आपको किसको प्रधान मानना है, आपको मानना है कर्म को। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है कि आपको वहां लिखा रहेगा द्वारा, ठीक है, और कर्म कृत्य में क्या लिखा होगा, ने। क्लियर, चलो आगे बढ़े। कर्मवाच्य में कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है, ठीक है। अब सकर्मक का मतलब क्या हुआ, कि जिसमें करने वाले का सिंपल सा डायरेक्टली मतलब जीवित रूप दिया गया हो, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं है। कर्मवाच्य में वाक्य प्रायः क्रिया जा का रूप होता है, ठीक है। जैसे दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये जा मतलब जा सकता है, कर सकता है, की जाती है, ये वाला जा, ठीक है। देखो दादाजी अखबार पढ़, यहाँ पे कर्म आपका अखबार हुआ, क्योंकि अखबार पढ़ना ही आपका कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कर्म और कर्ता जो है वो दोनों ही उपस्थित होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको कर्म को प्रधानता देनी है। अखबार जो है वो क्या सिंगल फॉर्म में है, दादाजी को हम थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जब आप इस सेंटेंस को पढ़ने जाएंगे, तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर होगी कि दादाजी अखबार पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कर्ता है, कर्ता प्रमुख हो गया, क्योंकि कर्ता कौन है, दादाजी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कर्ता वाला हो गया, तो इसको आप किस में पढ़ेंगे, सॉरी, तो आप इसे किस में पढ़ेंगे, कर्ता में, क्योंकि कर्ता जो है वो कर्म कर रहा है, एक अखबार पढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको यहाँ पे लिखते हैं कि दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, मतलब यहाँ पर कर्म को प्रधानता मिल रही है, ठीक है। वहां पे क्या बोल रहा है कि ये जो कर्म है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, दादाजी के द्वारा, लेकिन प्रधानता किसको मिल गई यहाँ पे, अखबार को, और अखबार को प्रधानता मिल गई, तो दैट मीन कि ये बन गया है कर्म प्रधान, ठीक है, यानी कर्म वाच्य। देखो एक सेकेंड, हाँ, तो देखो दादाजी द्वारा, अरे यार काहे इतनी दिक्कत हो रही है, देखो अखबार जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, दादाजी द्वारा, तो यहाँ पे कर्ता जो है वो सेकेंडरी हो गया, लेकिन यहाँ पे प्रधानता किसे मिल गई, वो मिल गई कर्म को, क्योंकि कर्म कहा गया है कि वो अखबार पढ़ रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या है, तो देखो कर्म आपका क्या हो गया, कर्म आपका अखबार हो गया, क्योंकि वो अखबार पढ़ रहा है, ठीक है। तो कर्म क्या हो गया, आपका कर्म हो गया अखबार, ठीक है, क्योंकि अखबार पढ़ रहे हैं। अब हमें पता है कि हमें कर्म के अकॉर्डिंग हमारी क्रिया करनी है, और हमारी क्रिया क्या है, जाता है, यही है। तो देखो यहाँ पर हमने जब हमारे पास कर्म कर्ता वो था, तो क्या था, दादाजी अखबार पढ़ते हैं, ये लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही हमने इसे कन्वर्ट किया किसमें, कि हमने उसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट किया, तो वहां पर क्या लिखा है, दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। क्लियर, ये दिक्कत कब खत्म होगी। फिर सेकंड वाला, अच्छा यहाँ पर क्या हुआ, क्रिया हमारी क्या है, जाना, मतलब पढ़ना जो है वो क्रिया है हमारी, अगर हम इसी को देखें तो अब हमारे पास में अखबार है, तो अखबार आपको पता है, तो अखबार किस में आएगा, पुरलिंग में आ जाएगा, और एक वचन है,
ठीक है, एक वचन पुल्लिंग है हमारा कर्म जो है, तो हमें कर्म के अकॉर्डिंग ही करना है। तो एक वचन पुल्लिंग है तो हम हमारी क्रिया भी एक वचन पुल्लिंग में ही रखेंगे। तो क्या हो गई कि दादाजी द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तो जाता है इस पुल्लिंग, ठीक है, और एक वचन के लिए ही है क्योंकि वो एक है। अगर ढेर सारे लोग तो क्या लिखते द्वारा पढ़े जाते हैं, इनके द्वारा पढ़े जाते हैं, तो जाते हैं जो वो क्या हुआ, बहुवचन में हो गया, लेकिन हमारे पास एक वचन था तो इसीलिए हमने एक वचन में ही हमारी क्रिया को रखा है। सिमिलरली अब हम सेकंड में क्या करेंगे, हमारे पास पुजारी पूजा करते हैं, तो यहाँ पर देखो पुजारी पूजा करते हैं, तो यहाँ पे कर्ता प्रधान हो गया क्योंकि पुजारी कर रहा है, ठीक है, कर्ता प्रधान हो गया क्योंकि यहाँ पर पुजारी कर्म कर रहा है, तो ये कर्ता प्रधान हो गया। अगर इससे हमने कर्मवाच्य में कन्वर्ट किया है तो क्या हुआ कि पुजारी द्वारा पूजा की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे द्वारा की जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पे कर्म जो है वो प्रधान हो गया कि, और कर्म क्या है हमारे पास में कि पूजा करना जो है वो हमारा कर्म हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास पूजा जो है वो क्या हो गई, कर्म हो गई। तो हमारे पास में क्या हुआ कि पूजा करना कर्म है, तो यहाँ पर कर्म प्रधान हो गया, कर्म द्वारा है, और द्वारा है ये हमारा सेकेंड वाला जो है ये हमारा एक संकेत है कि इसके द्वारा भी हम इसको पहचान सकते हैं। अब दूसरी चीज नोटिस करना कि पूजा, पूजा क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, पूजा किस में आता है, स्त्रीलिंग, और पूजा जो है वो एक वचन है, क्लियर, एक वचन स्त्रीलिंग है, तो हमारी क्रिया जो है वो भी एक वचन स्त्रीलिंग में ही होंगी, तो इसलिए हमने लिखा है पुजारी द्वारा पूजा की जाती है। क्लियर, समझ में आया? तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं सेंटेंस मेकिंग भी समझ में आ गई होगी, ये वाक्य को बनाना भी समझ में आ चुका होगा। चलो आगे बढ़ के थोड़ा और बढ़ते हैं। अब इस वाक्य में कर्ता के बाद से जो करता है उसके बाद में से या द्वारा का प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये पहचानने के लिए मदद होंगी कि जिस भी इसमें से द्वारा आ रहा है मतलब तो वहां पे क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, और हमें पता है कि कर्ता ने कर्म को कर्णम से, मतलब कर्म वाला जो आता है तो कर्म से होता है, कर्म द्वारा होता है, तो ये चीजें आ रही है, ये सिंबल्स मिल रहा है आपको, तो मतलब वो कर्म है, ठीक है, वहां पे कर्म प्रधान है और वो कर्म वाच्य है। जैसे यहाँ लिखा है तुलसीदास द्वारा रामचरित्र मानस की रचना की गई, देखो किसके द्वारा की गई है, तुलसीदास द्वारा, और किसकी रचना की गई है, तो वो रामचरित्र मानस की रचना हो रही है, तो कर्म आपका तो यही हो गया, और रचना करना की गई, तो ये किसके द्वारा हो गया, ये हो गया आपका क्रिया, ठीक है, तो यहाँ पर तुलसीदास जो है वो करता है क्योंकि यही कर रहे हैं, और इसके जस्ट बाद में आपके पास में क्या आया है, द्वारा आया है, तो आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या यूज हो रहा है कि कर्ता द्वारा, ठीक है, कर्ता द्वारा की गई है, जहां पे कर्ता द्वारा होता है वहां पे कर्म प्रधान होता है, जहां पे कर्ता से होता है वहां पे भी क्या होता है, कर्म प्रधान होता है। यहाँ पे क्या, नौकर से गिलास टूट गया, ठीक है, नौकर से टूटना, ठीक है, यहाँ पर क्या टूटा है, कर्म क्या हुआ कि गिलास का टूटना, तो ये उसका कर्म हो गया। चलो ये भी समझ में आया। कभी कभी कर्ता का का लोप रहता है, जैसे कि पेड़ लगा दिए गए हैं, पत्र भेज दिए गए हैं। देखो कर्ता का लोप तो ऑलमोस्ट बहुत सारी जगह पर यूज होगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन भी देना जरूरी है कि, है ना, तभी हमारी जो क्लैरिटी है समझने की वो और ज्यादा अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ जगह पर कर्ता का प्रयोग किया गया है, और कहीं कहीं पर लोप नहीं भी होगा। कर्मवाच्य में असमर्थता सूचक वाक्यों में के द्वारा के स्थान पर से का प्रयोग किया जाता है। देखो कर्मवाच्य में असमर्थता मतलब जहां पर कोई असमर्थता सूचक शब्द आते हैं तो वहां पर देखो मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, ठीक है, या मुझ द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरी यहाँ पर असमर्थता को बता रहे हैं, ठीक है, मतलब वो बता रहे हैं कि यहाँ पे मैं इनकेपेबल हूँ इस काम को करने के लिए, तो वहां पे द्वारा को यूज ना करके आप क्या यूज करेंगे, वहां पे से करेंगे, मुझ द्वारा अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे मुझसे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे वो काम नहीं होता, मुझसे कपड़े धुलने नहीं होते, और एक्चुअली नहीं होते हैं, ठीक है, मुझसे खाना नहीं बनता है, मुझसे वहां जाना नहीं होगा, मुझसे उसे समझाना नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मजदूर से यह भारी पत्थर नहीं उठाया जाएगा, मजदूर द्वारा नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे कि मजदूर के द्वारा भारी पत्थर नहीं उठाए जाएंगे, हमने उसका शॉर्टकट ये डाल दिया कि मजदूर से भारी पत्थर नहीं उठेंगे, ठीक है। इसको हम केवल अब यहाँ जहाँ पे से यूज किया जा रहा है तो वो केवल नकारात्मक प्रयोग ही करा जाएगा उसका, ठीक है, मतलब जहाँ पे भी नेगेटिव सेंटेंसेस है, नकारात्मक वाक्य है, तो वहां पर आप से का प्रयोग करने वाले हैं, और आपको पता है कि जहाँ पे से द्वारा ये सब आ रहा है उसका मतलब है कि वहां पर आ रहा है कर्म वाच्य, ठीक है। दो चीज क्लियर हो गई आपको, एक कर्तावाच्य जहां पे कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तावाच्य होता है, जहां पे कर्म की प्रधानता होंगी वो होगा कर्म वाच्य। चलो अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम, और
कर्मवाच्य और कहाँ कहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कर्मवाच्य आप सिर्फ एक ही जगह पर यूज नहीं करने वाले हो, कर्मवाच्य को आप बहुत सारी जगह पे भी यूज कर सकते हो। जहाँ पे जैसे कि कोई लीगल काम हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई कार्यालय का काम हो रहा है या कोई कानूनी काम हो रहा है, तो आप वहां पर भी कर्मवाच्य का यूज कर सकते हो। और वो कैसे, जैसे कि हेलमेट ना पहनने वालों को दंडित किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे ज यूज होता है, जाएगा, जाती है, जाते हैं, जाएंगे, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, तो वहां पे भी कर्मवाच्य यूज होता है। तो देखो हेलमेट, यहाँ पे कर्म क्या हुआ कि हेलमेट न पहनना, ठीक है, कर्म क्या हो गया आपका यहाँ पे, हेलमेट न पहनना, तो ये कर्म हुआ। तो जो ये कर्म नहीं करेंगे उनको हम दंडित करेंगे, क्लियर। चालान घर भिजवा दिया जाएगा, तो यहाँ पे कर्म क्या हुआ, चालान भेजना, ठीक है। जो हेलमेट नहीं पहनेंगे, अगर वो बाय चांस रोड से निकल गया तो उनका चालान उनके घर पे भिजवा दिया जाएगा, तो ये इसका क्या हुआ, यहाँ पर कर्म हुआ चालान भेजना, तो ये घर भिजवा दिया जाएगा। तो ऐसे वाले सेंसेस में भी आप कर्मवाचक का यूज करते हैं। अगर आपको असशक्तता दिखानी हो, मतलब ये वाला असमर्थता वाला हम आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं अभी। देखो जहाँ पे असशक्तता दिखानी है, या हमने बताया था कि जहाँ पे आप अपनी सामर्थ्यता को नहीं बता सकते हैं, तो वहां पर भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरे द्वारा ये नहीं किया जा सकता, तो हम उसको मुझसे ये नहीं होता, इस टाइप का लिखा हुआ था। तो अब क्या, अब दवा भी नहीं पी जाती, ठीक है, मतलब ये वाला, वो तो वहां पे द्वारा और से के लिए था। तो अब कैसे कि अब दवा भी नहीं पी जाती, तो यहाँ पे कर्म क्या था हमारा, दवा पीना। अब तो रोटी भी नहीं चबाई जाती भैया, मुझसे चबाना भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कर्म क्या हुआ, रोटी को चबाना, ये हमारा कर्म हुआ। तो जहां पर भी आप इनकेपेबल है उस चीज को बताने के लिए, मतलब आप वहां पर भी क्या प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर आपका कर्ता जो सॉरी प्रयोग कर नहीं सकते, वहां होता है आपका कर्मवाच्य। जब सरकार ये सभा स्वयं करता हो, ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी कर्म प्रधान होता है, मतलब जहां पर करने वाला जो कर्ता होता है वो खुद सरकार होंगी या जो सभा है वो हो रही है, तो वहां पर भी हमारे पास कर्म प्रधान हो जाता है। कैसे, जैसे प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। देखो यहाँ पर अंडरस्टूड, ये जो किसके द्वारा दिए जाएंगे, हमें पता है कि यहाँ पर कौन है, सरकार है, ठीक है, यहाँ पर सरकार है या कोई पॉलिटिकल इंसान है, तो उसके द्वारा ही दिए जाएंगे। मतलब ये तो ऑलरेडी, मतलब यहाँ पे क्लियर है। ऐसा तो नहीं है कि प्रत्येक घायल को 50,000 रुपए दिए जाएंगे तो ये मेरा अकाउंट से जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारे पास में कर्मवाच्य ही होगा, जहाँ पे आपके पास में दूसरे जो है, जो करता है वो आपकी गवर्नमेंट है। तो दालों के निर्यात का फैसला कर लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर कर्म क्या है कि दालों का निर्यात करना, तो ये इसका कर्म हो गया। दूसरा होता है कि जब कर्ता ज्ञात ना हो, जैसे यहाँ पे भी कर्ता ज्ञात नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमें पता था, ये अंडरस्टैंड था कि यहाँ पे सरकार जो है वो कौन है, यहाँ पे कर्ता है। लेकिन कई इसमें हो सकता है, क्योंकि ये तो सेंटेंस ही बता रहा है कि यहाँ पे जो है कर्ता जो है वो सरकार है, लेकिन कई जगह जहाँ पर आपको ज्ञात न हो कि वहां पर कौन इसका कर्ता होता है, तो वहां पर भी कर्म प्रधान होता है। जैसे कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा तो दे रहे हैं, लेकिन कौन दे रहा है ये हमें पता है क्या, ठीक है, मैं दे रही हूँ, आप दे रहे हो, या कोई और दे रहा है, एक पूरी कम्युनिटी दे रही है, तो यहाँ पर ये चीज जो है वो हिडन है, ठीक है, ये चीज तो हिडन है कि भैया भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। पत्र भेज दिया गया, तो पत्र तो भेज दिया, लेकिन किसके द्वारा भेजा गया है हमें ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पे कर्म क्या था, पत्र को भेजना, यहाँ पे कर्म था भ्रष्टाचार को बढ़ाना। तो हमें नहीं पता है कि यहाँ पर कौन है जो कर रहा है, जो कर्म को कर रहा है, उस कर्ता के बारे में आपको जानकारी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी आपका कर्मवाच्य है। फिर एक और लास्ट वाला आता है कि अधिकार या घमंड का भाव दर्शाने के लिए, जहां पे आप अपना ईगो बता रहे हो भैया, आप अपने राइट्स को रख रहे हो, तो वहां पर भी कर्म होता है। जैसे ऐसा खाना हमसे नहीं खाया जाता, ये थोड़ा एटीट्यूड में हो रहा है कि भाई ऐसा खाना तो मुझसे नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। मतलब यहाँ पे कर्म क्या हो गया, खाना, ठीक है, वो जो खाना है वो खाना नहीं हो रहा है, तो वो उसका कर्म हुआ। नौकर को बुलाया जाए, आप एकदम एटीट्यूड में बोल रहे हो कि अरे नौकर को बुलाया जाए, तो इस तरीके के हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा कर्म वाच्य, क्लियर। चलो अब हम तीसरे वाच्य की ओर बढ़ते हैं, जो कि भाववाच्य है। भाव से ही क्लियर है कि जहां पर भी आपको मिलेगा, मतलब जो प्रधानता है वो किसको मिलेंगी, मतलब भाव को, मतलब जो क्रिया का अर्थ हो रहा है,
ठीक है, मतलब क्रिया का जो भी अर्थ हो रहा है, मतलब मरीज से उठा नहीं जाता, तो ये हो रहा है कि उससे उठा नहीं जा रहा है। ठीक है, ये एक भाव हो गया, मतलब यहाँ पे कौन सा भाव आ रहा है कि भैया उसकी असमर्थता बता रहा है ये, कि उससे उठना नहीं हो रहा है, ये उसकी कमजोरी को बता रहा है। ठीक है, वो इतना वीक है कि उससे नहीं हो रहा है, तो वीक होना एक भाव हुआ। तो जहां पे भी आपको भाव मिलते हैं, जहां पे ना तो कर्म प्रधान होगा ना ही कर्म प्रधान होगा, बल्कि वहां पे प्रधान होगा उसका भाव। ठीक है, या तो फिर वहां पर जो क्रिया का अर्थ है वो प्रधान हो रहा है, तो वहां पर यूज होता है भाव वाच्य। ठीक है, भाव वाच्य, जैसे एग्जाम्पल से पढ़े। अच्छा, एक बार डेफिनेशन पढ़ ले। इस वाच्य में कर्ता अथवा कर्म की नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। कैसे, वो देखते, देखो, पहलवान से दौड़ा नहीं जाता। ठीक है, अब पहलवान से दौड़ना नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ पे क्या भाव होगा भाई? भाई पहलवान है तो नहीं दौड़ना हो रहा है, बहुत मोटा होगा वो। एग्जैक्टली, वो मोटा है तो उसका मोटा होना जो है वो एक भाव में आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा मोटा है, वो हेल्दी है, तो इसके वजह से उससे क्या हो कि उसे दौड़ना नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो गया उसका यहाँ पर भाव हो गया। तो इस टाइप के जहां पे भी भाव प्रयोग में आए जा रहे हैं, तो वहां पर आता है हमारे पास में क्या, भाव वाच्य। चलो देखो, उसके इसको और एग्जाम्पल्स के थ्रू हम और समझने की कोशिश करते हैं। ये आजकल बड़ी दिक्कत कर रहा है भाई। देखो, मरीज से उठा नहीं जाता, तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो हम थोड़ा सा अंडरस्टूड करते हैं ना इसे, कि भाई मरीज बहुत ज्यादा कमजोर है जिसकी वजह से उससे उठना नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इसका कौन सा भाव हो गया, यहाँ पर उसका जो भाव है वो हो गया कमजोरी का। ठीक है, उसका कमजोर होना। ठीक है, उसकी क्रिया, जो उसकी क्रिया है ना कि नहीं उठा जाता, तो नहीं उठा जाता क्यों नहीं होता, मतलब उसका क्रिया ही हो रहा है ना कि उससे उठा नहीं जा रहा है, तो उसके क्रिया का ही अर्थ हो रहा है, तो उसी की प्रधानता हो रही है, क्योंकि वो इतना कमजोर हो चुका है जिससे उससे उठा नहीं जा रहा है। पहलवान से नहीं दौड़ा जाता क्योंकि भाई वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका है कि अब उससे दौड़ा नहीं जा रहा है। देखो, कुछ और एग्जांपल देखेंगे, या उसके कुछ और टाइप से के देखो। अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है भाववाच्य में, तो अकर्मक और सकर्मक की डेफिनेशन आपको पता है कि जहां पे क्रिया जो है वो डायरेक्टली हो रही है, एक सजीव द्वारा हो रही है, तो सकर्मक हो, और अकर्मक जो इनडायरेक्टली हो रही है जिसके इसमें पता नहीं है आपको, तो अकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक कहाँ पे यूज होती है, कर्म में होती है, और अकर्मक भाव में। इस वाच्य में प्राय नकारात्मक पर कोई ना कोई भाव छिपा हुआ है, तो मोस्टली यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो होता है, जैसे उससे दौड़ा नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस टाइप के सेंटेंसेस यहाँ पे ज्यादा ही देखने को मिलेंगे। भाववाच्य में प्रयुक्त क्रिया सदा क्या होंगी, पुल्लिंग, अकर्मक और एक वचन, मतलब मोस्ट ऑफ चीजें यहाँ पर ऐसी होंगी कि इसमें जो इसका लिंग होगा वो कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा, इसका मतलब जो क्रिया का रूप होगा वो क्या, अकर्मक होगा, और वचन हमेशा इसका क्या होगा, मतलब कारक तो कर्मक हो गया, और एक वचन जो है उसका हमेशा वचन एक वचन में ही होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि चलो अब सोया जाए। ठीक है, तो ये तो एक मतलब सोना एक भाव ही हो गया, मतलब एक तरीके से बोलता है कि चलो भैया अब सोना है। ऐसी धूप में कैसे, आपको यहाँ पर है क्या डिहाइड्रेशन होगा, इस टाइप की मतलब कमजोरी आएंगी, तो ऐसी धूप में आप कैसे चल सकते हो, एक भाव हो गया। विधवा से रोया भी नहीं जाता, तो रोना एक भाव में ही आया। ठीक है, क्योंकि वो विधवा है और उसको रोना है। ठीक है, वो रोया, मतलब उसको इतनी ज्यादा, मतलब उसके हस्बैंड के जाने से उसको इतना दुख हुआ है कि वो अब रो भी नहीं सकती, तो ये कहीं ना कहीं एक भाव प्रयोग हुआ। इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता क्योंकि वो बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, उसका मोटापा यहाँ भाव है। ठीक है, चलो घूमने चला जाए। भाववाच्य को केवल कृत्यवाच्य में बदला जा सकता, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि हम किसी भी भाववाच्य को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास में एक चीज और दी गई है कि जो भाववाच्य होते हैं वो हमेशा कृत्यवाच्य में ही कन्वर्ट होंगे, ना कि कर्मवाच्य में। ठीक है, मतलब कर्ता में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन आप उसको भाव में, सॉरी, कर्म में कभी भी उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखो, जैसे कि अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है कि इस मोटे व्यक्ति द्वारा उठा नहीं जाता, अब आपको इसको कन्वर्ट करना है किसको, कृत्यवाच्य में। कृत्यवाच्य क्या कहता है कि वहां पर आपको प्रधानता रखनी है कर्ता की। ठीक है, मतलब यहाँ पे जहाँ पे कर्ता प्रधान होगा वो कृत्यवाच्य है। तब आपसे कहा है कि सेंटेंस को आपको कन्वर्ट करना है कृत्यवाच्य में, तो यहाँ पे इस मोटे व्यक्ति से उठा नहीं जाता, तो ये क्या हुआ, ये तो भाववाच्य हो गया। यहाँ पे एक भाव क्रिएट हो रहा है उसकी क्रिया से। तो अब आप जब इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको यहाँ पे एक लाना होगा, कौन, कर्ता। और कर्ता क्या होगा कि मोटा व्यक्ति उठ नहीं सकता, यह मोटा व्यक्ति। ठीक है, ये मोटा व्यक्ति, यह मोटा व्यक्ति, या वो मोटा व्यक्ति, ऐसे, क्योंकि हमको इंडिकेट करना है कि एक कर्ता है, या ये लिख सकते हैं कि मोटा व्यक्ति उठ नहीं सकता।
ठीक है। तो या मैं मोटा व्यक्ति है, कुछ भी इस तरीके से आपको डालना है कि वहां पर आपके कर्ता की पहचान स्पेशली हो जाए। तो चलिए अभी तक के इस वीडियो में इतना ही। हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पर वाच्य पढ़ा है, वाच्य के बहुत सारे प्रकार पढ़े हुए हैं, मतलब जो वाच्य के तीनों प्रकार होते हैं वो पढ़े हैं। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसका रूपांतरण लेके आएंगे ताकि वहाँ सेपरेटली, क्योंकि अभी वीडियो शायद बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे और समझने में भी आपको थोड़ी दिक्कत होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशली वाच्यों को एक दूसरे में रूपांतरित करने वाले हैं। तब तक कि आप इसे डबल से पढ़िए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।